चलिए अब बात करते हैं। हमारे साथ बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीईओ निमेश चंदन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, इस समय मार्केट में जो करेक्शन हो रही है आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी शार्प करेक्शन है इस समय। गुड आफ्टरनून अनुज, ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर शो। अनुज, मैं ये कहूंगा कि इस बार गॉडेस लक्ष्मी दिवाली पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लाई हैं, बट उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए पेशेंस होना जरूरी है। तो इस करेक्शन का मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा उठाना चाहिए, बट ये ना सोचें कि इमीडिएटली रिटर्न्स बनेंगे। पेशेंटली अक्यूमुलेट करें। सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज जैसे कि लार्ज कैप में हैं, काफी कंपनीज ऐसी हैं जिनके नतीजे अच्छे आए बट स्टॉक प्राइसेस डाउन हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं टू पिकअप। एग्जांपल्स देना चाहेंगे आप? स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं बात करेंगे, लेकिन सेक्टोरली कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि अब थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं? तो ओवरऑल तो लार्ज कैप में मेरे हिसाब से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, क्योंकि वो ज्यादा चले भी नहीं थे और करेक्ट शार्पली हुए हैं, मेनली क्योंकि एफआईआई सेलिंग जो आई वो लार्ज कैप में ज्यादा आई है। अब सेक्टर वाइज देखें तो डिफेंसिव ग्रोथ एंड वैल्यूएशन में फार्मा अट्रैक्टिव है। अगर डिफेंसिव ग्रोथ विद अ 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर डिले देखें तो कंजम्पशन स्टॉक्स आर अट्रैक्टिवली प्लेस्ड, वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। और थर्ड, जहां पे वैल्यूएशन कुछ समय से अट्रैक्टिव हैं बट सिलेक्टिवली पिकअप कर सकते हैं, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो तीन बड़े सेक्टर हैं वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं टू पिकअप कंपनीज एट अ गुड वैल्यूएशन। अब आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज अब अच्छी हैं, अच्छे वैल्यूएशन पर आपको स्टॉक्स मिलेंगे। बैंक्स और फाइनेंशियल कंस्ट्रिंग यहाँ पर अर्निंग्स थोड़ी सी बेहतर रही है, स्पेशली बैंकिंग काउंटर्स की। इधर भी अभी पिछले आधे घंटे से हम देख रहे हैं कि एसबीआई, आपका पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंकों में थोड़ा सा एक्शन बना है। ऑफ कोर्स एसबीआई के नंबर्स अवेटेड है, लेकिन पीएसयू वर्सेस प्राइवेट बैंक्स जब आप वो आकलन करते हैं, ज्यादा कंफर्ट आपको क्या दे रहा है, या फिर आप एसबीआई के नंबर्स का इंतजार करना चाहेंगे और फिर एक व्यू लेंगे? अब तक जो नतीजे आए हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों ही के अच्छे आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से बेटर कर रहा है, दोनों के नतीजे अच्छे हैं। फिर भी दोनों में सिलेक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि हर कंपनी की ग्रोथ साइकिल जो है थोड़ी डिफरेंट रहती है। अभी कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं जहां पे एमएफआई एक्सपोजर रहा है और उनके नतीजे इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो सेक्टर वाइज अट्रैक्टिव है, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टिव कंपनीज जो बहुत अच्छे ग्रोथ भी दे रही हैं, एसेट क्वालिटी भी अच्छी है और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। तो मुझे तो इनमें सब में, वेदर पीएसयू या प्राइवेट, दोनों में अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। निमेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आईटी में सबसे बड़ा डैमेज, प्राइस डैमेज लास्ट टू लास्ट सेशन में हुआ, वो भी कैपजेमिनी के आई थिंक रेवेन्यू कट के बाद, फोरकास्ट कट के बाद। आपने इस आई थिंक जो पिछले 3-4 दिन में आईटी में प्राइस डैमेज हुआ है उसको कैसे रीड किया है? क्योंकि मोर और लेस हमारा अर्निंग सीजन ठीक था, स्पेशली मिड कैप आईटी में कुछ कंपनियों ने, जैसे एम्फेसिस हो गया, पर्सिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर जनरेट किए थे। क्या आईटी में यहाँ से जो कि अभी भी मतलब जून जुलाई अगस्त का एक सब्सटेंशियल रन लेके बैठा हुआ है, प्राइस डैमेज और संभव है? सो गुड आफ्टरनून वीरू। आईटी में अगर देखें तो नंबर्स अच्छे आए थे और कुछ बड़ी कंपनीज ने गाइडेंस भी अपग्रेड की हैं, और नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि आईटी का काफी अच्छा साल रहेगा। अब इसमें क्या हुआ था कि कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गए थे और कंपैरेटिवली वहां पे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा थे, तो अगर एक्सपेक्टेशन मीट भी हो रही है तो वो स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि काफी लार्ज कैप कंपनीज में एफआईआई सेलिंग की वजह से अगर नतीजे अच्छे आए हैं तो भी वो नीचे आ रही हैं। हाँ, कुछ लोगों को ये कंसर्न भी है कि यूएस इलेक्शंस में क्या होगा, और उस इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद शायद वो आईटी को फ्रेश लुक दे, बट ऐसे फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्टर में। बिल्कुल। अच्छा, निमेश जी एक चीज़ बताइए, इस समय डिफेंस, रेलवेज़, बाकी की पीएसयू जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा बना था, उसमें क्या अप्रोच होने चाहिए? जिनके पास 2 साल पहले से हैं वो भले ही इस करेक्शन को झेल पा रहे हों, जिन्होंने पिछले 6 महीने में लिया उनके लिए करेक्शन बहुत बड़ी है, जिन्होंने पूरी रैली को मिस कर दिया होगा वो सोच रहे होंगे कि क्या अब ये लेवल्स आ गए हैं बाय करने के लिए। आपकी अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पर?
अनुज, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपके शो में एक बार कहा था कि जो सेक्टर्स नैरो होते हैं, कि जिसमें थीम में सिर्फ 10 या 12 या 15 कंपनीज होती हैं, तो जब वो थीम फेवर में आती है तो वो बहुत ही जल्दी से स्टॉक प्राइस मूव होते हैं, ओवर वैल्यूएशन पे चले जाते हैं। और जब थोड़ी सी कुछ कंसर्न आने लगती है या वरीज आने लगती है या प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है, तो वही दाम जो है वो फटाफट नीचे आ जाते हैं, करेक्शन ले लेते हैं, शार्प करेक्शन ले लेते हैं। तो इसमें वॉलेटिलिटी इन सेक्टर्स में बनी रहेगी। अगेन, इसमें कुछ कंपनीज जो हैं वो अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गई हैं फिर से। जैसे कि पीएसयूज में कुछ करेक्शन के बाद फिर कंपनीज डिविडेंड यील्ड पे अट्रैक्टिव हो गई हैं और ग्रोथ भी उनका अच्छा है, तो वो देखी जा सकती हैं। अगेन, मैं ये शायद घड़ी घड़ी रिपीट कर रहा हूं कि बेटर टू लुक एट सिलेक्टिवली रादर देन टेक जनरल, कि हम सारे स्टॉक्स इस थीम में या सेक्टर में ले लें। इट इज बेटर टू गो सिलेक्टिवली इसमें, लेकिन डेफिनेटली इस करेक्शन के बाद कुछ अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं। निमेश जी, ये ऑटो पर आपका रवैया क्या रहेगा? क्योंकि देखिए, ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बजाज ऑटो ने अपनी अर्निंग्स की कमेंट्री में कहा था कि पहले 15 दिन तो वॉश आउट थे, पिकअप नहीं आ रहा था सेल्स का, लेकिन धनतेरस के बाद से वो पिकअप देखने को मिला है। तो फैग एंड ऑफ अक्टूबर perhaps is worked in favor of these companies। लेकिन इस समय पोजिशनिंग आपकी क्या रहेगी ऑटो में? क्या जो करेक्शन आना था वैल्यूएशन में वो आ चुका है रिसेंट सेल ऑफ के बाद? आज भी आप देखिए अच्छे नंबर्स पर ना हीरो चला है ना दूसरी कंपनियां, बारिंग M&M, बाकी सब में दबाव है। मैं एक दिन के सेल ऑफ पे शायद ज्यादा कमेंट ना कर सकूं कि आज के दिन वो क्यों नीचे हैं, बट मैं ये कह सकता हूं डेफिनेटली कि अगर आप सारे नतीजे मिला दें और कमेंट्रीज मिला दें अब तक जो कंपनीज की आई हैं, दो तीन क्लियर ट्रेंड्स हैं। एक के रूरल सेक्टर में रिकवरी डेफिनेटली है। सेकंड, फेस्टिव सीजन लेट बट डेफिनेटली अच्छा पिकअप हुआ है। और थर्ड, इस साल एक्सपेक्टेशन है कि वेडिंग सीजन भी अच्छा रहेगा। जो एक्सपेक्टेड नंबर्स आए हैं रिटेल एसोसिएशंस या जो बनाते हैं वेडिंग सीजन के एस्टिमेट्स, तो वो अच्छे आए हैं। तो यहां से कंजम्पशन की रिकवरी विल बी गुड। और उसमें ऑटो सेक्टर में स्पेशली आपने देखा होगा टू व्हीलर्स के नंबर अच्छे आए हैं, ट्रैक्टर्स के नंबर अच्छे आए हैं। हाँ, पैसेंजर व्हीकल और सीवीज में थोड़ी सी प्रेशर रही है उनमें, बट अगर उसमें एसयूवीज देखी जाए तो जो एसयूवी के जो मेन लीडिंग कंपनी है उन्होंने तो बहुत अच्छे नंबर्स दिए और ग्रोथ भी अच्छी बताई है। बट निमेश जी, अगर मैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बात करूं या फिर अल्टीमेटली एक ऐसे स्पेस की बात करते हैं जो कि भाई ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को भी कवर कर लेगा। आपने L&T के नंबर्स को देखा, कैपिटल गुड्स पे आपका टेक, जिस प्रकार का ऑर्डर इंटेक L&T का रहा, उसके बाद स्टॉक में रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। कैपिटल गुड्स पे आपका टेक, और इनफैक्ट मैं थोड़ा सा एक आपका व्यू कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे भी जाना चाहूँगा। द गुड थिंग इज कि जब हम कैपिटल गुड्स देखते हैं तो लोग ऑर्डर बुक को ध्यान ज्यादा देते हैं रादर देन अ पर्टिकुलर क्वार्टर के जो नंबर आए हैं, नतीजे आए हैं, उनको नहीं देखते, ऑर्डर बुक्स को देखते हैं। अब तक जो लीडिंग कंपनीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी रही। अब इन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में हमें पावर सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो ज्यादा तेजी से चलेगी और लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो उसमें ये कुछ वैल्यूएशन के हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए कि कब आपको एंट्री लेनी है, बट पावर सेक्टर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव इन सब में। अब क्या होता है कि इन मेनी केसेस जैसे कि सीवी साइकिल एंड ऑल दैट, वो थोड़े से लेट साइकिल प्ले हो जाते हैं और उसमें शायद कुछ समय बाद आपको कुछ पिकअप दिखे। प्लस सीवी साइकिल आपने देखा होगा कि बेस्ट नंबर्स कुछ 1 साल 2 साल पहले आए थे और फिर वहां से कुछ डिक्लाइन आई है, तो वो थोड़े से स्लो डाउन, अपनी सिक्लिकल स्लो डाउन की तरफ से गुजर रहे हैं। बट इस मार्केट में ब्रॉडली देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज जहां पे सिलेक्ट पावर सेक्टर या सिलेक्ट कुछ इंफ्रा कंपनीज हैं, उनमें डेफिनेटली बेट ली जा सकती है। कंजम्पशन थीम पर इस समय आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड कुछ कुछ कंजम्पशन कंपनियों ने, इनफैक्ट सभी कंजम्पशन कंपनियों ने कहा है कि देखिए रूरल में पिकअप है, अर्बन में स्लो डाउन देखने को मिली है। अब मास मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं और प्रीमियम सेगमेंट सफर कर रहा है, हो क्या रहा है? और पोजिशनिंग फिर आपकी क्या रहेगी? क्या होप है कि पोस्ट दिस फेस्टिव सीजन यहाँ पर नंबर्स आगे बेहतर होते हुए दिखाई देंगे? थर्ड क्वार्टर ज्यादा बेहतर रहेगा वर्सेस Q2?
मैं ये कहूंगा कि कंज्यूमर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जब उनके रिजल्ट थोड़े से वीक आते हैं तभी उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बहुत ही स्ट्रांग स्टोरी है। इंडिया आज पर कैपिटा जो हमारी जीडीपी है $2,500, वहां से हम 5,000 तक जाने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। अराउंड 4,000 to 5,000 के बीच में एट द एंड ऑफ दिस डेकेड हम होंगे। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं उसमें। नेसेसिटीज से लोग एस्पिरेशंस या लग्जरीज की तरफ जा रहे हैं, पेनिट्रेशन गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ रहा है, क्विक कॉमर्स का बढ़ रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है इस सेक्टर में। अब बिकॉज एक क्वार्टर में बिकॉज ऑफ सम रीजन, या तो मॉनसून की वजह से या गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, अगर 1% से मिस हो जाती है वॉल्यूम ग्रोथ, तो लोग जो इम्पेशेंट है उन्हें बेच देते हैं। तो ऑटोमेटिकली उन अच्छी कंपनीज जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, अच्छे कैश फ्लोज हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, वो अच्छे दाम पे आपको मिल रही है। तो ये एक्चुअली क्वार्टर एक अच्छा हो जाता है टू लुक एट दीज कंपनीज। अच्छा, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा सिक्योर होके अगर बात करें निमेश, यहाँ पर एक दो स्पेस जो कि अपने एक्सपेंशन प्लान्स पे, कैपेसिटी एडिशंस पे काम अभी भी कर रहे हैं, वो हैं हॉस्पिटल स्टॉक्स। आज हम सुबह सुबह अपोलो को की न्यूज़ फ्लो पे रिएक्ट भी कर रहे थे। हॉस्पिटल स्टॉक्स में या फिर डायग्नोस्टिक स्पेस में आपको कंफर्ट है क्या इस वक्त इस प्राइस पे? हॉस्पिटल सिलेक्टिवली, बट अभी तो हम डायग्नोस्टिक्स में इन्वेस्टेड नहीं हैं। हमें एक्चुअली एक सब सेगमेंट जो है फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर का, जो कि कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग या CDMO, कस्टम ड्रग डेवलपमेंट, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। उसमें कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज, फार्मा कंपनीज भी हैं, एक आध लार्ज कैप कंपनीज भी इसमें काम कर रही हैं। देखिए, इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा एक बार ये यूएस में जो बायो सिक्योर एक्ट है वो लॉ बन जाए, तो उससे इंडिया को काफी फायदा होगा। चाइना से काफी जो वर्क है इंडिया में ट्रांसफर होगा। प्लस देखिए, सिलेक्टिवली जो मॉलिक्यूल्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे कि रेवलीमेड है, फिर GLP-1 है, इन सब में अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन कंपनीज बहुत लंबे समय तक इसको बेनिफिट मिल सकता है। तो फार्मा स्पेस एक अट्रैक्टिव स्पेस है जहां रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, डोमेस्टिक ग्रोथ की विजिबिलिटी अच्छी है। तो इसमें अगर हम सिलेक्ट करें तो अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं हेल्थ केयर एंड फार्मा में। ओके निमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी मुद्दों पे, सेक्टर्स पे आपने खुल के बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं और